दोस्तों, ऐसे ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल के वीडियो मैं नोट्स बनाकर चैनल पर पोस्ट करूंगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस आर्टिकल की थीम थी एआई की शक्ति का उपयोग। दुनिया भर में एआई के तेजी से बढ़ते चलन के बीच भारतीय उद्योग जगत एक बदलाव के दौर से गुजर रहा है। नोमुरा का अनुमान है कि अगले 5 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था औसतन 7% दर से बढ़ेगी। नेस्कॉम के अनुसार भारत का एआई बाजार 2027 तक $17 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है, जो 2024 से 2027 के बीच 25 से 35% की वार्षिक दर से बढ़ रहा है। जेनरेटिव एआई के उपयोग और अपनाने के मामले में एशिया प्रशांत के 13 देशों में भारत सबसे आगे है। भारत सरकार ने एआई मिशन के लिए 10,372 करोड़ रुपए का बजट 5 वर्ष के लिए रखा है। भारतीय उद्योगों को एक ऐसे अनुकूलित दृष्टिकोण की आवश्यकता है जो एआई क्षमताओं को विशिष्ट क्षेत्रीय लक्ष्यों के साथ संरेखित करे। लॉजिस्टिक्स सेक्टर, जो एक दशक पहले अक्षमताओं से युक्त था, पारंपरिक एआई ने ऐतिहासिक डेटा के आधार पर स्वचालन, अनुकूलन और पूर्वानुमान से दक्षता में सुधार किया है। भारतीय व्यवसायों को इस क्षेत्र में रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देने को प्राथमिकता देना चाहिए, जैसे कि कोर कंप्यूटिंग क्षमता को, प्रतिभा को बढ़ावा देने के लिए निवेश करना चाहिए। दुनिया का 20% डेटा उत्पादन करने के बावजूद भारत में केवल 2% डेटा केंद्र हैं। वर्तमान कंप्यूटिंग अवसंरचना वैश्विक क्षमता के 2% से कम का भी प्रतिनिधित्व करती है। अगले 18 से 20 महीने तक केंद्र सरकार 10,000 जीपीयू ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करने की योजना बना रही है। राष्ट्रीय सेमीकंडक्टर मिशन द्वारा घरेलू चिप उद्योग का निर्माण करना भी शामिल है। विश्वसनीय एआई मानकों को स्थापित करना और उनका पालन विश्वास निर्माण और स्थिरता के लिए अनिवार्य है और महत्वपूर्ण भी है। एआई की कुछ चुनौतियां भी हैं, जैसे पूर्वाग्रह, डेटा सुरक्षा, नैतिक उपयोग। इसके उपाय हैं मजबूत शासन और नियामक ढांचा होना चाहिए। कंपनियों के भीतर मजबूत एआई गवर्नेंस विकसित करना अनिवार्य है। इसके लिए एआई एल्गोरिथम और व्यक्तिगत निर्णय की प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहनी चाहिए। विविध दृष्टिकोण को भी इसमें शामिल करना चाहिए। शैक्षणिक और शोध संस्थानों के साथ सहयोग के माध्यम से नैतिक एआई अनुसंधान में निवेश को संस्थागत बनाया जाना चाहिए।